like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. हेलो, वेलकम टू कुआलालंपुर। मैं आ गई हूँ कुआलालंपुर से नया ट्रैवल ब्लॉग लेके, और ये ब्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस बार 2 कंट्री कवर करी हूँ, वो भी 80,000 रुपये में। अगर आप भी 80,000 रुपये में वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री सिंगापुर और मलेशिया कैसे हम कवर कर रहे हैं वो देखना चाहते हो तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन पर क्लिक कर दो, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ पूरे सीरीज़ में कि हम कहाँ पे कितना खर्चा कर रहे हैं और हम कैसे पूरा टूर मैनेज कर रहे हैं 80,000 रुपये में। मैं हमेशा कोलकाता एयरपोर्ट से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने स्टार्ट किया मलेशिया एयरपोर्ट से फॉर ए चेंज। लेकिन हमने कोलकाता से मलेशिया तक कैसे आए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हम निकल पड़े हैं हमारे कुआलालंपुर सिंगापुर ट्रिप के लिए, जो कि 6 नाइट और 7 डेज का होने वाला है। हम 2 नाइट कुआलालंपुर और 4 नाइट सिंगापुर में स्पेंड करने वाले हैं। और ये 7 दिन हमने कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या देखा, कितना खर्चा किया, सब कुछ डिटेल में देखने के लिए मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन पे क्लिक कर दो ताकि आपको सारे व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आ गए हैं हम कोलकाता एयरपोर्ट में। हमारा फ्लाइट था 12:45 AM कोलकाता टू कुआलालंपुर एयर एशिया फ्लाइट। तो ऑलमोस्ट 8:30 बजे हम पहुंच गए कोलकाता एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल पे। एयर एशिया का ये वाला फ्लाइट सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, जिसमें ओनली 7 kg केबिन बैगेज इंक्लूडेड है। तो हम तीनों का इतने से ही लगेज में हमने 7 दिन का कपड़ा फिट कर लिया। फ्लाइट फेयर था 9,500 रुपये पर पर्सन। ऑलरेडी हमारा फ्लाइट एयर एशिया कुआलालंपुर 120 हो गया, लेट हो गया। ट्रैवल क्लब लाउंज में जा रही हूँ अभी डिनर करने। मेरे पास 2 ही ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस है। तो मैं और मेरी मम्मी आ गए हैं लाउंज में डिनर करने के लिए। कोलकाता एयरपोर्ट लाउंज का खाना तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत सारे वैरायटीज़ रहते हैं और सारे खाना का टेस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। दही पटोल, पेपर चिकन विद गार्लिक, हॉट फ्रूट, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेड, अरे এটা খাও, এটা क्यों खाए नहीं নিয়েছো আবার রাখছো কেন। और एक बात मुझे जो पता नहीं था कि इंटरनेशनल लाउंज में आपको फ्री में 260 ml अल्कोहल भी सर्व करते हैं ये लोग, जो मुझे पहले पता नहीं था। कुछ लोगों को देख के मैंने पूछा बार में जाके, तो इन लोगों ने बोला 260 ml आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। लाउंज में डिनर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारे फ्लाइट के गेट नंबर 8 की तरफ। 12:30 हो गया, हमारा फ्लाइट अभी आ रहा है, वो है गेट नंबर 8 का एग्जिट। तो उधर ही फ्लाइट लगने वाला है। टाइम था 12:45, वो डिले होके हो गया 1:20 को। हमारा फ्लाइट था 4 आवर्स का और हम अच्छे से पेट भर के डिनर करके फ्लाइट में चढ़े थे। तो हम मस्त सो गए 2-3 घंटा, और सो के उठने के बाद हमें जो व्यू देखा वो कुछ इस तरह का था। क्या ऑसम व्यू है। हमारा टाइम जोन चेंज हो गया था और शायद थाईलैंड का टाइम जोन था, वो सुबह 6 बज रहा था। और नीचे का सी देख के भी लग रहा है कि थाईलैंड के ऊपर से ही हम पास कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया था ये व्यू। कुछ टाइम के लिए हम नींद छोड़ के बस व्यू ही एंजॉय करने लगे। ये वो मोमेंट है जब
हम पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि एयर एशिया का हब है। और सामने वो दूर से जो बिल्डिंग दिख रहा है, उसमें ऊपर एक छोटा सा फ्लाइट का भी रेप्लिका बना के रखा है, वो है एयर एशिया का ऑफिस। चारों तरफ सिर्फ एयर एशिया का ही फ्लाइट दिख रहा है। इमिग्रेशन ख़त्म करके हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर, और हमें इमिग्रेशन में सिर्फ मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड और रिटर्न टिकट पूछा। अभी हम लोग जाएंगे बस से, तो बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। और पीछे ये जो बैंक है, इधर से करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हो आप, लेकिन मैं करेंसी ऑलरेडी कोलकाता से एक्सचेंज करके लाई थी। और आप लोगों को ये जो इमिग्रेशन है, मलेशिया के इमिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मैं बस में बैठ के बताती हूँ। बस और वैन के लिए लेवल 1 पे जाना पड़ेगा, और टैक्सी के लिए लेवल 2। तो कुआलालंपुर में आके फर्स्ट जो प्रॉब्लम फेस किया हम लोगों ने, वो है ये जो बस टिकट है, ये पूरा डिजिटल हो गया। 15 अप्रैल 2024 से बस टिकट फुल्ली डिजिटल हो गया, नो कैश एक्सेप्टेड। तो हम पूरा कैश लेके आए हैं। और मैं एयरपोर्ट लाउंज में खाने के लिए 2 क्रेडिट कार्ड लाई थी, जिसमें इंटरनेशनल एक्सेस ऑलरेडी मेरा मतलब इंटरनेशनल स्पेंड ऑलरेडी एनेबल था, इसलिए लकीली मैं क्रेडिट कार्ड से ये बस टिकट खरीद पाई। नहीं तो पता नहीं क्या होता। मतलब लिटरली कोई हेल्प करने वाला नहीं है इधर। 5-6 लोग ही हैं जो लोग अपने अपने क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक कर रहे हैं, और हम पूरा मतलब एकदम से ऐसे सिचुएशन में आ गए कि क्या करें, क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं उन लोगों के पास कोई भी कार्ड नहीं है। मैं लकीली 2 कार्ड कैरी कर रही थी, उससे हो गया। तो ये है हमारा बस टिकट, ऐसा बस टिकट मिलता है। ये जो नंबर दिया हुआ है, ये सारे प्लेटफॉर्म नंबर है, ये पिलर का नंबर प्लेटफॉर्म नंबर है। उसके अलावा भी इधर A6 प्लेटफॉर्म है, और ये जो 540165 ये वाला है ट्रिप नंबर, वो हमारे टिकट में भी है। और बस का टाइमिंग है 9:45, बोर्डिंग टाइम 9:30, और सीट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अभी बस स्टेशन पे वेट कर रही हूँ बस के लिए। और ये जो ऊपर है, ये सारे बस का टाइम टेबल। हमारा बस टाइम है 9:45, और अभी टाइम हो रहा है 9:40। अभी मैं जा रही हूँ बस स्टैंड पे फिर से। बिफोर टाइम आ गया। ये स्काई बस है हमारा, KL सेंट्रल जाने का बस। मस्त है। नीचे लगेज डालना पड़ रहा है। बस तो काफ़ी बढ़िया है, फुल्ली AC है, और फ्लाइट जैसा सीट नंबर भी है। सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल है। टिकट प्राइस है 16 रिंगिट पर पर्सन। मलेशिया का फर्स्ट लुक, वेदर तो काफ़ी सुंदर है। तो अभी हम मलेशिया एयरपोर्ट से निकल के बस में बैठ के चल पड़े हैं KL सेंट्रल की तरफ। एयरपोर्ट टू KL सेंट्रल जाने में लगभग 1 आवर लग जाएगा। बस का सर्विस तो काफ़ी अच्छा है, ट्रैफिक भी नहीं है, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। तो आप लोगों को जैसे मैं बताई थी, बस में बैठ के आपको मलेशिया आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो बताऊंगी। चलिए अभी बता देते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो वैसे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ से ऊपर वैलिडिटी होना चाहिए। और इंडियंस के लिए अभी मलेशिया का वीज़ा फ्री है दिसंबर 2024 तक। तो आपको जो करना है, ये जो फॉर्म है इसको मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड बोलते हैं, इसको फिल करना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस पर क्लिक करते ही जो फॉर्म ओपन होगा उस पर आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स और आप मलेशिया में कहाँ रुक रहे हो वो एड्रेस डालना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा।
आपके ईमेल आईडी में इंस्टेंटली कंफर्मेशन आ जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको लेना है, और ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है इमिग्रेशन पे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मुझे एयरपोर्ट में आके पता चला, कि आप अगर बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो बस के लिए क्रेडिट कार्ड से ही टिकट बुक करना पड़ा। 15 अप्रैल 2024 से ये लोग क्रेडिट कार्ड से टिकट बाई करना मैंडेटरी कर दिया। हमारे पास कैश होते हुए भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाए। पता नहीं बाकी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, लेकिन आप सेफ साइड एक क्रेडिट कार्ड रखो जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करके रखो। अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो किसी के पास तो एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए ऐसा। और इमिग्रेशन के लिए मैं जैसे बोली थी, एमडेक मैंडेटरी है, और आपका मलेशिया आने का और जाने का टिकट, होटल बुकिंग का रिसिट है तो वो रख लेना, बस इतना काफ़ी है। बस पूछा मुझे कि कितने जन आए हो। हम लोग 6 थे, तो मैंने बोला 6 लोग थे, 6 लोग हैं, कितने दिन के लिए कब जाने वाले हो, रिटर्न टिकट देखना चाहा। मेरे पास बस का टिकट था रिटर्न, वो मैंने बता दिया, सब छोड़ दिया। मुझे इतना ज़्यादा पूछा मुझे और मेरी मम्मी को, लेकिन बाकी लोगों को इतना भी नहीं पूछा है। तो मतलब कुछ भी नहीं है, फिंगरप्रिंट वगैरह भी डालना नहीं पड़ा, क्योंकि हम 2 दिन के लिए ही रुकने वाले हैं इधर। फिंगरप्रिंट छोड़ दिया। पास हमें उतार दिया ये पीछे इस बिल्डिंग के नीचे। अभी हम रोड क्रॉस करके इधर लिटिल इंडिया में आ गए, और मैं ये वाले स्टोर से, क्या नाम है, 4447 गैजेट स्टोर से सिम कार्ड ले लिया, जो कि मुझे एयरपोर्ट से काफ़ी सस्ते में पड़ा। 35 रिंगिट में मुझे अनलिमिटेड डेटा वाला सिम कार्ड मिल गया, तो मैं वही ले लिया। तो अभी कैब बुक किया, 6 सीटर वाला ग्रैब बुक किया मैंने, 12 रिंगिट। तो मैं आ गई हूँ मेरे होटल। ये है मेरा होटल दुआ सेंट्रल, यहाँ पे हम 2 दिन रुकने वाले हैं। मैं जा रही हूँ होटल के अंदर, और मैं फर्स्ट ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कुआलालंपुर में 1 डे में आप लोग क्या क्या कर सकते हो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ऑलरेडी 12 बज गया, हम लोग काफ़ी टायर्ड है, लेकिन फिर भी हम घूमेंगे आज। तो मैं फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।